फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएँ और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम थोड़े पॉइंट्स ऐसे देखते रहेंगे कि एक स्मार्ट गृहिणी में वो होते हैं। तो स्मार्ट गृहिणी वो होती है जो अपने घर को, अपने पैसों को और अपने समय को एकदम सही तरीके से यूज़ करती है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। और एक स्मार्ट सोच का मतलब ये होता है कि सुखद जीवन। तो वैसे बहुत बड़ी टास्क नहीं होती है, पर वो हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हमें वो थोड़ी मुश्किल लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और आज से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट गृहिणी बन सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही रहेगा कि ज़्यादातर जो गृहिणी का टाइम है ना, वो किचन में ही जाता है और इतना सारा काम उसमें होता है, पर उसे अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो बहुत ईज़ी भी हो जाता है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि अपने किचन को किस तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ और मैनेज्ड रखें ताकि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाए। सबसे पहली जो टिप है हर एक गृहिणी के लिए एकदम सिंपल और इजी टिप, वो ये है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से है ना 3 ज़ोन बनाइए। जैसे पहला ज़ोन है आपका कुकिंग ज़ोन, उसमें आपका गैस है, आपके बर्तन हैं, फिर आपके जो ऑयल है, छोटे-मोटे मसाले हैं, वो सब ये ज़ोन में रख दीजिए। और दूसरा ज़ोन आपका आएगा वो प्रिपरेशन ज़ोन, वहाँ पे आप अपने वेजिटेबल है और चॉपिंग बोर्ड है और आपका जो नाइफ है वो प्रिपरेशन में आ जाएगा। और थर्ड ज़ोन आपका रहेगा वो स्टोरेज का ज़ोन रहेगा, वहाँ पे पल्सेस है, दालें हैं, ये सब रहेगी। तो इसके वजह से आपको है ना इधर-उधर भाग-भाग के चीज़ें लेनी नहीं पड़ेगी। आपको जब आप कुकिंग करते हैं ना, वो चीज़ें आपके पास होगी और आप के लिए बहुत हैंडी होगी। तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आप थक भी नहीं जाओगे। दूसरी टिप ये है कि आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ करिए। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, मसाले हैं, दालें हैं, स्नैक्स हैं, सभी के लिए ट्रांसपेरेंट आप जो कंटेनर आते हैं ना, उसका यूज़ करिए। और उससे ये बहुत फ़ायदा रहता है कि आपको दिख जाएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। और दूसरी बात ये है कि कितनी ख़त्म हुई है, क्या है, ख़त्म होने आई है या ज़्यादा है, वो आपको दूर से पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको बार-बार उतारना और देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वहाँ पे लेबलिंग करते रहिए, कई चीज़ें एक जैसी लगती है, तो दूर से भी आपको पता चलेगा कि लेबल पे शुगर लिखा है या फिर आप दाल कोई है वो लिखी है। तो ये बहुत ईज़ी रहता है और ट्रांसपेरेंट कंटेनर एकदम कन्वीनिएंट रहते हैं। अब एक जैसे जो कंटेनर होते हैं ना, उससे फ़ायदा ये होता है कि वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और आपको चीज़ें ढूँढने में भी ईज़ी रहेगा। तो एक जैसे कंटेनर लीजिए, ट्रांसपेरेंट कंटेनर लीजिए और उसके ऊपर लेबलिंग कीजिए। ये 3 काम आप स्टोरेज में करोगे ना, आपका 50% काम ईज़ी हो जाएगा। थर्ड टिप है कि आप जो किचन में वर्टिकल जो स्पेस होती है ना, उसका यूज़ करिए। यानी आप अपने जो स्पैचुला है, ऐसी जो चीज़ें होती होती है ना, उसे हैंग कर सकते हैं। आजकल तो हैंगिंग रैक्स भी बहुत मिलती है और हर बार आपको किचन में वो कील नहीं लगानी पड़ेगी, यानी ड्रिलिंग नहीं करना पड़ेगा, वो चिपक जाती है वहाँ पे और छोटा-मोटा वेट वो बेयर कर लेती है। तो ऐसी रैक्स आप लगा दोगे ना, तो भी आपको बहुत ईज़ी रहेगा। फिर फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि जो आपकी किचन के कैबिनेट है, उसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, उसके दरवाजे पे भी जगह होती है, वहाँ पे भी आप छोटे-छोटे कंटेनर रख सकते हो, छोटी-छोटी वो हैंगिंग रैक्स लगा सकते हो और इससे क्या होता है कि एकदम ऑर्गेनाइज़ आपका किचन रहेगा और आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा कि आपकी हैंडी चीज़ें जो बार-बार यूज़ करते हो, वो नज़दीक के ड्रॉअर में रखिए। उस तरीके से आप मैनेज करोगे ना, तो रेयरली यूज़ करने वाली चीज़ें हमेशा हम थोड़ी ऊपर के साइड पे रख देते हैं, तो ईज़ी रहता है। उस तरीके से थोड़ा सोच के कि ये चीज़ मेरी बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ है, तो उसे हैंडी रखने की कोशिश कीजिए। तो हर रोज़ के काम में आपको बहुत ईज़ी रहेगा।
नेक्स्ट टिप है कि एवरीडे का जो मील है उसका प्लानिंग का कॉर्नर एक बनाइए। फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं आप, या फिर आपको जहाँ भी ठीक लगता है उस तरीके से किचन में लगा दीजिए, और फिर वहाँ नोट डाउन कीजिए कि कौन से दिन आपने क्या डिसाइड किया है बनाने का। यानी ये हफ्ते भर का जो आपका प्लानिंग होता है ना, तो वो बहुत इजी रहता है। एन वक्त पे सब डिसाइड करना और फिर चीज़ें ढूंढना, कई बार हमारे पास वो चीज़ें घर में नहीं होती है तो बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बदले अगर हमने पहले से प्लानिंग किया है कि भाई थर्सडे को ये बनेगा या फिर फ्राइडे को ये बनेगा, उस तरीके से आप प्लान करोगे ना तो बहुत इजी रहेगा। उसी प्लान को आपको फॉलो करना है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे ब्रेड है, ऐसी चीज़ें हैं ना, आप उसके हिसाब से खरीदोगे। तो क्या होता है कि दो दो फ़ायदे और भी हो जाते हैं। एक तो आपका समय तो बचता ही है, उसके साथ आपको पैसों का भी फ़ायदा होता है। अननेसेसरी चीज़ें लाके डंप नहीं कर देते आप घर में। जितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ में जो चीज़ की ज़रूरत है, वो ही आप खरीदोगे। तो देखा ना, पैसे भी उसमें बच जाते हैं। नेक्स्ट जो स्मार्ट टिप है ना, वो ये है कि आपकी जो चीज़ें रोज़मर्रा की है ना, बहुत यूज़ होती है, वो बहुत हैंडी रखिए। जैसे कि आपके मसाले हैं, मसाले में तो आपको जैसे राई भी चाहिए, जीरा भी चाहिए, मेथी भी चाहिए, फिर ये अपना चिली चाहिए, फिर हल्दी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक मसालेदानी में सब कुछ होता है ना, तो वो बार-बार हर बॉटल को खोलना, लेना, ये थोड़ा मुश्किल काम और टाइम अपना बहुत ले लेता है, ऐसा काम हो जाता है। उसके बदले एक अच्छी-सी मसालेदानी में सब कुछ साथ में रखोगे तो हर सब्ज़ी में जैसे ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और वो पड़ते ही हैं, तो आपके लिए कितना ईज़ी हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ऑयल है, हर जगह पे हमारा ऑयल यूज़ होता है, तो ऑयल को भी उस तरीके से हैंडी रखिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो हमारा बहुत टाइम बचा देती है। तो ऐसी हर एक चीज़ को आप देख लीजिए कि कौन-सी आपकी हैंडी है। कई बार ऐसा होता है जैसे चॉपर है, तो चॉपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि कौन-सी चीज़ में आपको इसका यूज़ करना है। या फिर आप दाल के लिए हैंड मिक्सी का यूज़ करते हैं, तो उसे हैंडी रखिए, एकदम ईज़िली आप यूज़ करोगे और क्लीन करके रख दोगे, ढूँढना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका काम आसान हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा, है ना? तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो अपने रूटीन में थोड़ा एप्लीकेबल करोगे ना, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपना समय बचा लोगे और उसके बाद आपको बहुत कुछ करना है, स्मार्ट ग्रूइनिंग। अब नेक्स्ट टिप ये है कि आप हर हफ्ते है ना 15 से 20 मिनट या सबसे ज़्यादा आधा घंटा आप ऐसा निकालिए कि जो आपके किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे नए कुछ बर्तन लेके आए हैं तो पुराने वालों को जो भी आप सोच रहे हो कि उसे डोनेट करना है या फेंक देना है या फिर आपको कबाड़ी वाले को दे देना है, जो भी आपने सोचा है उसके लिए आप स्पेस बना दीजिए, यानी वो निकाल दीजिए और नए बर्तन जो आपके हैं वो रख दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो किचन होता है ना वो स्पेशियस हो जाता है और आपको काम करना अच्छा लगता है। कई बार मसाले और ऐसी चीज़ें भी वो एक्सपायरी डेट आ जाती है, स्नैक्स में ऐसा होता है, तो वो हर हफ्ते में आपको देख लेना है कि कौन-सी चीज़ खराब हो गई है या यूज़फुल नहीं है, उसे निकाल के फेंक दीजिए। इससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपका किचन स्पेशियस भी रहेगा, हेल्दी रहेगा और स्ट्रेस आपको बहुत ही कम होगा। तो ये डिक्लटरिंग का काम भी आपको हफ्ते में 1 बार करना है। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत यूज़फुल जो टिप मैं देने जा रही हूँ वो है कि पहले के ज़माने में क्या था कि हमारी मदर और वो लोग एकदम मैन्युअली सब काम करते थे। अब ऐसा टाइम नहीं है, अभी छोटे-छोटे इतने सारे गैजेट्स आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे किचन में। जैसे चॉपर है, सस्ते ही आते हैं, इतने महँगे नहीं होते, हर इंसान इसको अफ़ोर्ड कर सकता है। तो चॉपर है जैसे कि, या फिर आप हैंड मिक्सी है आपका, हैंड ब्लेंडर है। ये जो चीज़ें हैं ना छोटे-छोटे टूल्स हैं, पर वो आपको इतना हेल्प कर देगा ना,
तो मल्टीपर्पज़ जार होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो जैसे आप पहले एकदम घिस-घिस के वो कद्दूकस करते थे, उसके बदले अब आपको ऐसा टूल मिल जाएगा, तो ईज़िली आप उसको कद्दूकस कर सकते हैं चीज़ को। इस तरीके से जैसे आपको पेस्ट बनानी है लहसुन की और अदरक की और मिर्ची की, तो आप फटाफट से आप अपने मिक्सी में बना लेते हैं, है ना? तो ऐसे टूल्स का बहुत सारे टूल्स निकले हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका समय बहुत सारा बच जाता है और आप जो मैन्युअली करते हैं तब जो आपको श्रम पड़ता है, आप तकलीफ़ होती है आपको, वो नहीं होगी और आपको थकान नहीं होगी, तो आप फटाफट से अपना काम निपटा सकोगे। कई चीज़ें, कई टूल्स ऐसे हैं कि जो आप यूज़ करके उसे स्टोर में भी रख सकते हैं चीज़ें, तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है, फटाफट से आप कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो आगे का प्रिपरेशन का टाइम निकल जाता है क्योंकि आपने वो टूल्स यूज़ करके फ्रिज में चीज़ें रखी हुई है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी-छोटी है पर वो टूल्स बहुत यूज़फुल है अब। नेक्स्ट है वन इन वन आउट वाला जो रूल है, वो तो सबको मालूम है और उसे हमें बहुत ही ध्यान से एप्लीकेबल करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो किचन होता है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड और एकदम स्ट्रेस फ्री लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इधर-उधर चीज़ें बिखरी हुई होती है वो देख के, है ना? फिर काम का स्ट्रेस तो हमें होता ही है, उसके साथ ये भी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि अब ये मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसके बदले रैक में ठीक तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं या फिर आपको एक-एक चीज़ ईज़िली मिल जाती है या फिर आप उसे अच्छी तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं। ये जो छोटे-छोटे हैक्स हैं ना, वो जब आपके क्लियर हो जाते हैं ना, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ आपने नई खरीदी तो आप जो पुरानी वाली है उसके बारे में सोच लीजिए, यूज़फुल है तो रखिए, नहीं है तो फिर उसे फेंक दीजिए और अच्छी कंडीशन में है, किसी को देने लायक है तो डोनेट कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे जो डे टू डे की लाइफ में हमारे समय को बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद आपके पास इतना समय बचेगा और आप इतने स्मार्टली अपने काम कर सकोगे, अपने हिसाब से अपने काम कर सकोगे बिना थके हुए। तो आपको फिर यही कहना पड़ेगा कि मैं तो स्मार्ट गृहिणी हूँ और मुझे सब कुछ मैनेज करना आता है ना? सो फ्रेंड्स, अगर हमें आगे कुछ सोचना है, हमें किस तरीके से घर को और भी अच्छी तरीके से मैनेज करना है, हमें पैसे बचाने के बारे में सोचना है, उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, ये जब सोचना है ना, तो हमारे पास समय होना चाहिए। वो समय किस तरीके से आप बचा सकती हैं, उसके बारे में आज हमने बात की। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक कला है कि बचत किस तरीके से की जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो और आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और अगर आपके मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं नए कुछ टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।